देखो आप सभी के यहाँ पे सेकंड समेटिव एग्जाम में लगभग 60 दिन यानी कि 2 महीने का वक्त बचा है और अभी चल रहा है आप लोगों का समर वेकेशन। तो ये समर वेकेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस समर वेकेशन को, इन छुट्टियों को सिर्फ खेलने कूदने मत उड़ा देना, बल्कि इसे एक सिस्टमेटिक वे में यूज करना ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सको, क्योंकि ये 60 दिन डिसाइड कर सकता है कि आपका माध्यमिक का जो फाइनल एग्जाम होगा वहां पे आप कितने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इवन आपके जो अपकमिंग सेकंड समेटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये 60 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा रोड मैप फिजिकल साइंस के लिए जिससे आप बहुत ही आसानी से 40/40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने सेकंड समेटिव एग्जाम में। अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो 40/40 मार्क्स लाना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सो क्या आपका भी टारगेट है 40/40 मार्क्स लाने का? कमेंट में जरूर बताना। चलो बिना किसी और इंतजार के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा मैं कह रहा था कि अभी से प्लानिंग में आपको लग जाना है, फाइनल में नहीं, आपको फुल स्कोरिंग में आपको अभी से लगेंगे। फिजिकल साइंस का सेकंड समेटिव एग्जाम आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। क्या ये 60 दिन की गर्मी की छुट्टियां, 60 दिन तो नहीं होगी गर्मी की छुट्टियां, बट यस ऑलमोस्ट आप मान के चलो वो उसी के आसपास है। तो ये ब्रह्मास्त्र आप कैसे बना सकते हो, कैसे करोगे, डर को कैसे करोगे, सब समझेंगे। तो सेकंड समेटिव में देखो लगभग जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें स्मार्ट प्लान प्लस कंसिस्टेंसी को हम फॉलो करेंगे जो हमारा टॉप रिजल्ट लेके आएगा। तो स्मार्ट प्लान वो मैं बताऊंगा, कंसिस्टेंसी आपको अपने तरफ से लेके आना है कि जो मैं बता रहा हूं ये आपको डेली फॉलो करना है, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी वो मैं आपको देने वाला हूं। हार्ड वर्क आपको अपने एंड से लगाना है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको मेरे साथ मिलकर करते रहना है। अगर ये तीन हमने मिल के साथ में कर लिया तो 40 मार्क्स लाना की बजा के ले आएंगे, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। पहले से मतलब 40/40 फिक्स है, बस एग्जाम देने भर की देर खत्म। देखो करना क्या है, टारगेट बहुत सिंपल हमारा फिक्स होना चाहिए कि टारगेट एंड वीक पर क्या सिलेबस वो करेंगे। तो सिलेबस क्या क्या है वो समझना होगा हमें। सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। देखो सिलेबस में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल कैलकुलेशन में पढ़ाई करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई करनी है, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर में पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक में फिर इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी पढ़ना है। इतने सारे हमारे पास चैप्टर है पढ़ने के लिए। आ जाओ आगे बात करता हूँ। और देखो यहाँ पे क्या है, वीकली प्लान की बात करूँ कैसे कैसे आप पढ़ोगे। सबसे पहले ये समझ लो सिलेबस कंप्लीट कब, फिजिकल साइंस का सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। मैक्स टू मैक्स 20 जुलाई तक बहुत है, ये फाइनल लिमिट है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। आज आप देख लो अभी जून स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पूरा जून आपके पास 30 दिन है, 15 दिन आपके पास जुलाई का। इन 45 डेज में आपको अप्रोक्स ये कंप्लीट कर लेना होगा पूरा। आपको जुलाई का मंथ पूरा नहीं लेना। क्यों ये कह रहा हूं अभी बताऊंगा आगे चल के। सो 15 जुलाई तक आप अगर सिलेबस खत्म कर लेते हो तो स्ट्रेस फ्री आप रिवीजन कर पाओगे लास्ट में। अब 15 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एनी हाउ 3 to 4 डेज आपको पढ़ना होगा। फिजिकल साइंस डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि मैथ्स आपको डेली पढ़ना है, देन आप सब्जेक्ट को अल्टर करते रहो। फिजिकल साइंस 3 दिन पढ़ो, 3 दिन बायोलॉजी पढ़ो, साथ में ऐसे मिला के फिर नेक्स्ट वीक चेंज कर लो, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ो, 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन मैथ्स चलता रहेगा। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि 4 घंटे का आपको एक स्टडी प्लान फॉलो करना है, 4 से 5 घंटे का, ये मैंने आपको बता रखा है। 4 घंटे करो, 2 घंटे मैथ्स में दो, 2 घंटे फिजिकल साइंस में दो, वेल एंड गुड है, ये दो कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर 3 दिन के बाद चेंज करो, 2 घंटे मैथ्स पढ़ो, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ो। इस तरीके से आपको चेंज करते रहना है, हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट को। मैथ्स सब कंटिन्यू चलेगा। तो जब आप यहाँ पर डेली 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू प्लस ओल्ड वाला भी यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ये आप पढ़ लेना। ये प्लान मैंने आपके यहाँ बनाया है जिसमें आप और भी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ न्यू प्लस ओल्ड रूल की तरफ, कि जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो ये आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते सिर्फ नया टॉपिक पढ़ रहे हो, ऐसा दिया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया आपका, देन कंफ्यूजन एंड फॉरगेट, अब सब भूल गए। उसके बाद दिमाग में भाई बदहजमी हो गई, दिमाग बेचारा इस तरीके से पगला रहा है, दिमाग बदल चक्कर, मेरे को चक्कर, अरे मेरी को चक्कर, अरे वैसा बोलेगा वो, अब तुम सुनोगे नहीं तो इससे कुछ खास समझ में नहीं आएगा ना आपको, इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। करना क्या है, 2 घंटे का प्रॉपर आपको फिजिकल साइंस का टाइम रखना है। आप जिस दिन पढ़ने बैठ रहे हो पहला 1 घंटा पुराना पढ़ो। मान लो आपने कल के दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई स्टार्ट की थी, अब आपने जितना भी कल पढ़ा होगा
वो सारा चीज आपको आज के दिन 1 घंटे पहले रिवीजन करना है, फिर आप नेक्स्ट 1 आवर्स में उसी चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स को पढ़ोगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है जितना आपका दिमाग यहाँ पर ले पाए, कंट्रोल कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए। बदहजमी हमें नहीं क्रिएट करनी है, यही आपका सबसे स्ट्रांग है। इसी से क्या होगा, आपका मेमोरी होगी स्ट्रांग बनेगी, आप यहाँ पे ला सकोगे। क्योंकि वो टॉपिक अगर आपने स्ट्रांग बना लिया तो उससे नया टॉपिक का बहुत अच्छे क्लियर होता है। और अगर ऐसा फिर आपका 40 मार्क्स का ही जाएगा। क्या करना आपको, रोज पढ़ने दो टेलीविजन टॉपिक, और फिर देखो कमाल कैसा कमाल हुआ कि सर मार्क्स हो गए। यस, ये होगा आपका। अब चैप्टर वाइज मैं प्लान बात करता हूँ आपसे। तो देखो पहला चैप्टर हमारा केमिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चैप्टर को आप अल्टर कर सकते हो, यहाँ पे मैथ्स के जैसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, बट मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ अगर इस ऑर्डर में आपने पढ़ा तो आपको बहुत फायदा होगा। पहले आप केमिकल कैलकुलेशन पढ़ो। क्यों भैया, ये ना रिएक्शन बेस है, यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत मांगती है। रिएक्शन से न्यूमेरिकल्स, आपको न्यूमेरिकल्स किससे प्रैक्टिस करोगे, वेपर डेंसिटी पे। आप ये चैप्टर जब भी प्रैक्टिस करने बैठो तो एक वेपर डेंसिटी पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आप करो, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इस पे लगाओ, वेपर डेंसिटी वाले टॉपिक पे पर्टिकुलर। अब बाकी एक आप क्वेश्चन लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्स निकालने का जो है आपका मास वर्सेस मास, मास वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, उस पे लगाओ। डेली के 4-5 क्वेश्चन तो आप लगाओ इसके। अब जिस दिन पढ़ रहे हो फिजिकल साइंस, 4 से 5 क्वेश्चन तो इसके आपके लगाने हैं जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, पूरा चैप्टर रिएक्शन बेस्ड और याद करना पड़ता है। पूरा चैप्टर रिएक्शन बेस्ड याद करने का, एक हाथ से लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस होना याद रहेगा। मान लो पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, कैसे होगा हैबर्स प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इंडस्ट्रियल मेथड उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हो। भाई फिजिक्स तो याद करो, लेकिन व्हाट अबाउट द रिएक्शंस, वो आपको लिख लिख के यहाँ पे याद रखना। आप बोल बोल के लिखो, अच्छा Na2 प्लस 3H2O गिव्स NH3 अमोनिया, ये प्रोसेस हमारा हैबर्स प्रोसेस है, इसमें इतना टेम्परेचर होता है, इसमें इतना प्रेशर होता है। ऐसा करोगे, आई कैन गारंटी कि आप भूलने नहीं वाले हो एग्जाम तक। एग्जाम के बाद भूल जाओ वो अलग बात है, एग्जाम के बाद वैसे भी याद रखना किसको ही पसंद है, भूल जाओ, लेकिन एग्जाम तक तो याद रहेगा। इसके बाद तीसरा आता है किंग द सेकंड समेटिव सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम। इन सभी में सबसे ज्यादा मार्क्स यही ला के देगा, 12 मार्क्स कंसेप्ट बनाने सर्किट एंड तो इसके लिए पर्टिकुलर मैं इस चैप्टर के लिए बोलूंगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, इसका शॉर्ट नोट्स का एक सेपरेट कॉपी बना लो इसका शॉर्ट नोट्स के लिए। और क्या करना है, उसको साथ में आगे साथ डायग्राम से कर लो। और अगर न्यूमेरिकल की कुछ स्पेशल टाइप जो आपके सर्किट में रेजिस्टेंस का जो पैरेलल उसका कुछ स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है, देन आर इज इक्वल टू भाई जो रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी वाले न्यूमेरिकल्स होती है वहां पर कुछ स्पेशल टाइप है, दूसरा लॉ ऑफ हीटिंग का कुछ स्पेशल टाइप है, देन पावर कैलकुलेशन का कुछ स्पेशल टाइप, तो वो पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट है। शॉर्टकट से आगे शॉर्ट काम से एक दिन पहले आपको बताओ कि ये तो मुझे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, फिर बाकी के टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। क्लियर है, ये आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, दोनों चैप्टर से रिलेटेड छोटे इंटरेस्टिंग है, तो इसमें कंसेप्ट क्लियर रखना, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कंसेप्ट बस बहुत सिंपल, इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, कॉपर सल्फेट है कैसे हो रहा है, बस और कुछ नहीं। और थोड़ा सा आपका डिफिनेशन बेस्ड चैप्टर है, डिफिनेशन याद करना है। तो आपको खास तौर से याद ही करना है, बस एक ही है थर्माइट रिएक्शन, वो आपको यहाँ पर रिएक्ट करना समझना होगा, बाकी सब छोटी छोटी चीजें डिफिनेशन बाय याद करेंगे। ओके, लास्ट मैंने मेटलर्जी अलग से लिख दी है। मेटलर्जी अलग है, बहुत आसान चैप्टर है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ये एकदम याद करने वाला चैप्टर है। सबसे डिफिकल्टी आपको कहाँ पे आएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, वहां पे ज्यादा टाइम देना। तो इस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करेंगे, ये 5 चैप्टर अगर आपने फॉलो कर लिया तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्रोटीन है, वीकनेस को पहचानो, उसी पर सबसे ज्यादा जो ऑलरेडी आसान रहता है, पर टाइम वेस्ट नहीं करना। मान लो ये 5 चैप्टर, हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी स्टूडेंट्स के लिए इजी ही हो सकता है, चैप्टर बड़ा हो
इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ हो सकता है, नहीं हो सकता है किसी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लग रही हो, किसी के लिए भाई केमिकल कैलकुलेशन टफ लग रहा हो, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस में फंस रहा है। आप पहचानो कौन चैप्टर में ज्यादा डिफिकल्टी, उस चैप्टर को ज्यादा टाइम दो, उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यही मेरी तरफ से प्रो टिप है, यही आपको सक्सेस देगा। यहाँ पर वीकनेस स्ट्रेटेजी लास्ट में बता रहा हूँ भाई, स्मार्ट अपने वीकनेस पर टॉप स्कोर्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, टॉप स्कोर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, फेवरेट चैप्टर जो आपका पसंद है, अच्छा मुझे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मजा आ रहा है, अरे मुझे तो केमिकल मजा आ रहा है, मैं बस उसे क्वेश्चन बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ। ऐसे क्या मतलब, बस भरते जा रहा हो, पता चला आपने इतने क्वेश्चन बना लिए ना, वो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी बना लिए, बस मजा आ रहा है, वो नहीं करना है। और डिफिकल्ट चैप्टर अवॉइड करो, अरे यार बहुत हार्ड हम नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, ये आसान है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करना है, नखड़ा नहीं चलता आपका। नहीं आप लोग ऐसे नखड़ा शुरू कर दो, ऐसा लगता है ना पसंद खाए हम नहीं खाएंगे, ये थोड़ी खाते हैं, छी 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 छी, ये सब हरकतें नहीं करनी, वरना वीकनेस आपका वही रह जाएगा, रिमेंस बराबर भैया, वो डाउनफॉल में ही चलेगा। तो क्या करना है आपको, प्रॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करें अपने वीक चैप्टर को और उसको ज्यादा टाइम देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, बजाय कैसे करें नहीं करेगा, अच्छा उसको देखें, अच्छा अच्छा ये थोड़ा कमजोर है, ओहो बच्चा कमजोर है, अच्छे से, तो उसको टाइम देंगे ज्यादा, उसको समझेंगे, बाबू से पूछेंगे क्या हुआ बाबू, काहे कमजोर है इतना? ऐसे क्या बात है, नन्हा मुन्ना बाबू बता, लोरी सुना दे बाबू, उसको लोरी वगैरह सुनाओ, थोड़ा समझाओ, जैसे किसी और को तुम लोरी सुना रहे हो वैसे उसको भी लोरी सुनाओ, ठीक है? तो जाके वो तुमको अच्छा एफर्ट देगा। देन वीकनेस आपने टाइम से इंटू स्टैंड, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली, देन खत्म भाई, रिजल्ट आपका मार्क्स शोर मचा देगा, शोर एंड कॉन्फिडेंस का रोर हो जाएगा एकदम, शोर मचाए शोर है ना, नहीं शोर मचाए शोर नहीं होगा, शोर मचाए रोर हो जाएगा। हम लोग लाइन ही चेंज कर देते, शोर मचाए रोर, खत्म। तो स्मार्ट प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट इज इक्वल टू टॉप, जो मैं लास्ट मैथ में आपको बताया था वही करना है, अपनी वीकनेस को ढूंढो, उस पर हमला करो, देन बस लगे रहो। सो एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि आपने इस स्ट्रैटेजी को ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, देन यार यकीन है मेरा तरफ से तो बस गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपको 40/40 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था वो स्ट्रैटेजी जो मुझे आपने शेयर करना था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चाहते जाते जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि इन 5 चैप्टर में कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं उसी चैप्टर पे पहले वीडियो यहाँ पर सॉरी गले में थोड़ी हिचकिच हो रही है लगता है कुछ तो खाना पड़ेगा, कोई गोली आती है ना खाने के लिए, वही खाएंगे। तो वो चैप्टर में सबसे पहले लेके आऊंगा, कमेंट आप कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, एक सिस्टम के साथ बंद करके पढ़ने के लिए, तो फिर मेरा जो एक सिस्टमेटिक बैच है प्रवास 2.0, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। ये आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ बैच जहां पर आप सिस्टम वे में सिस्टमेटिक वे में सब चीजें कर सको, जितनी चीज आपको बताई जा रही है वो सब बैच मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी वो डिस्काउंट पे भी चल रहा है। इसके अलावा बस इतना ही कहूंगा, तुम्हारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत एबिलिटी है, तुम आराम से इस एग्जाम में फोड़ सकते हो, जाओ जाकर के फोड़ो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, जाके फोड़ के आना है, खाली हाथ वापस नहीं आना। सो एट द एंड जाओ बच्चों लोग फोड़ो एग्जाम में जाकर के, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।